सो हे गाइस, दिस योर फ्रेंड अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एसएसटी के प्रोमिनेंट चैप्टर के नोट्स के ऊपर, जो कि था हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो गाइस, ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत प्रोमिनेंट है। मतलब हमारे हिस्ट्री में दो ही चैप्टर है जो प्रोमिनेंट है, एक कि ये वाला है नेशनलिज्म इन यूरोप और एक है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो गाइस अब हमने इसके नोट्स बना लिए। ठीक है, तो गाइस मतलब कि ये जो नोट्स है वो हमने बनाए हैं एक तो एनसीईआरटी से और हमारी जो रेस्पेक्टिव कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उनसे बना है। ठीक है, तो इनमें जो नोट्स हैं मतलब कि इनमें मतलब हम देखते हैं सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है, और इस नोट्स को बनाते समय और बनाने के बाद में जब कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। चलो ठीक है, तो गाइस हम देखते हैं सबसे पहले इसमें मतलब जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। ठीक है, सबसे प्रोमिनेंट चैप्टर है, पहली बात तो ये है। ठीक है, सबसे प्रोमिनेंट चैप्टर है। उसके बाद में देखते हैं आफ्टर टीचर्स एंड स्टूडेंट एनालिसिस। ठीक है, सो गाइस ये जो नोट्स हैं ये मैंने अपने स्टूडेंट्स मतलब अपने दोस्त जो है मतलब मेरे जो दोस्त हैं उनको पहले दे दिया था पढ़ने के लिए, मतलब प्रिंट करा के एक बार पढ़ने के लिए दे दिया था मैंने कि भाई एक बार इनको पढ़ के बताओ मुझे कि नोट्स कैसे हैं, मतलब कि अगर मैं किसी को दूँ तो वो अगर इसको नोट्स को पढ़ के अपना चैप्टर क्लियर कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो मैंने अपने दोस्तों को दिए तो उन्होंने मतलब एक अच्छा सा फीडबैक दिया। मतलब कि मतलब 5-6 दोस्तों को ये दिए थे हमारे 10th क्लास के, जो कि हमारे बैच के ही थे। तो उनको मैंने नोट्स दिया तो उन्होंने मतलब बताया कि हाँ मतलब आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये इनका, अगर ये नोट्स पढ़ लिए तो मतलब कि हमारा मतलब रिवीजन हो गया। ठीक है, क्योंकि मैडम ने तो पढ़ा ही दिया था। सो इसमें जो कुछ थे वो मेरे को मतलब समझ में तो आ ही गया पूरा चैप्टर अभी, तो जब भी मैंने नोट्स बना दिए। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ एनसीईआरटी में बहुत टफ लैंग्वेज में दे रखा है, और बाकी मतलब हमारी जो एलएन की मॉड्यूल है उसमें भी कुछ में मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत टफ लैंग्वेज में, बाकी जो सिंपल वर्ड्स में था तो वो मैंने सब निकाल लिया। ठीक है, तो अभी इनका दूसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं। यहाँ पर टीचर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स प्रिंट कराने के बाद में मैंने मेरे टीचर को बताया तो टीचर्स ने एकदम मस्त फीडबैक दिया है कि अगर ये नोट्स पढ़ लिए तो आराम से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इसमें सब कुछ मतलब अच्छे से दे रखा है। और इसमें देखो मतलब ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई आफ्टर टीचर एंड स्टूडेंट एनालिसिस कंप्लीट। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स और हमारा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और इम्पोर्टेंट इवेंट्स दे रखा है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने तो अपना पैटर्न चेंज करा है। सीबीएसई ने पैटर्न चेंज करा है, मतलब कि हमारा सीबीएसई ने पैटर्न चेंज करा है, तो इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा है, अभी एमसीक्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें आपको मतलब इस चैप्टर से मतलब ये प्रोमिनेंट है तो इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। इसमें आपको बता रखा है कि मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट बता दिए, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और हमारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी हैं बहुत सारी। सो गाइस वो वाली जो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करके दे दी, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले वही दे रखा है। ठीक है, वो अभी नोट्स में जब हम आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, टर्मिनोलॉजीज और इवेंट्स है, तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। आफ्टर इंपॉर्टेंट डेट्स, टर्मिनोलॉजीज हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, जो कि हमारे हर नोट्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो है ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, जो हमारा प्रोमिनेंट चैप्टर है, वो तो हमारा एक है ही सही, तो इसके चैप्टर के नोट्स तो बन ही गए हमारे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि तो हमारा जो है और अगला वीडियो आएगा हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया के नोट्स के ऊपर, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो वो चैप्टर मैडम ने पढ़ा दिया, उससे कुछ कॉन्सेप्ट उससे लेने हैं, नोट्स मैडम के नोट्स से, और बाकी एनसीईआरटी और एलएन की मॉड्यूल से तो लेना ही है, और बाकी कुछ हिसाब से मतलब मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में निकाल के लिख लिए हैं, तो वो अलग से है। इसमें मैंने क्या करा था, मतलब शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब एक पॉइंट ऐसा बना दिया मतलब कि फुल पैराग्राफ है, मतलब 2 लाइन है तो उसमें 1 लाइन में मतलब पूरा आराम से कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अपनी लैंग्वेज बोले तो मतलब कि ऐसा भी नहीं कि मेरी खुद की लैंग्वेज है पूरी, मतलब बुक से है वो, बट वो सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लोगे तो एक बार पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। तो गाइस ये तो इम्पोर्टेंस हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारे नोट्स। ठीक है, सो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे नोट्स के ऊपर। तो मैंने इसको पहले प्रिंट कराया था क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स और मतलब मेरे दोस्तों का और हमारे टीचर का फीडबैक लेना था, तो मैंने प्रिंट करा के फीडबैक ले लिया था। सो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हमारे नोट्स जो हैं, उसमें है आपको दिखा दिया है सबसे पहले नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको पहले ही बता दिए हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है, यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट डेट एक्सट्रैक्ट करके निकाल ली है जो भी पूरे चैप्टर में यूज़ हुई है। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया था बोर्ड पे कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है इसमें यहाँ पर सारी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होगी, जैसे कि आपको लैपटॉप स्क्रीन पे साइड में दिखती होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज खत्म होने के बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में भी क्या है गाइस कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं जो कि पूरे चैप्टर में यूज़ हुए हैं तो उनके काम भी लिख दिए, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं फ्रेडरिक सोरो का। तो वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने विजुलाइज करा था मतलब नेशन ऑफ द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कि उसका हिसाब से कैसा ड्रीम वर्ल्ड कैसा बनना चाहिए। तो उसका ड्रीम था तो वो उसने विजुलाइज करके पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटोमन बिस्मार्क कौन था, तो ही फॉट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी से रिलेटेड है। और गुसिप्पे मैजिनी तो ये भी इटली से रिलेटेड है। गुसिप्पे गरिबाल्डी भी इटली से रिलेटेड है। काउंट कैमिलो डी केवर भी वो भी माइंडेड पर्सन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा क्योंकि माइंडेड पर्सन ये वहाँ पर सबसे माइंडेड पर्सन यही था। बाकी उसके बाद में गुसिप्पे मैजिनी गरिबाल्डी ने इसको इम्प्लीमेंट करा था, इसके मतलब जो भी इसने दिया था लेट द मोमेंट करा था यूनाइटेड इटली, ठीक है। उसके बाद में विक्टर इमैनुअल सेकंड मतलब बिकेम द किंग आफ्टर द यूनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब कैरेक्टर्स दे रखे हैं, जो भी इसमें कैरेक्टर्स यूज हुए हैं वो है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो पैराग्राफ है। अब यहाँ पर वही चीज़ चालू होती है क्योंकि नोट्स है मतलब राइज ऑफ नेशनलिज्म की है, तो यहाँ पर वही स्टोरी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें 6 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आगे हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन हमें पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर इट वाज स्टार्टेड इन 1789 विच वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर बता दिया कि इससे पहले थोड़े रिलेटेड स्टेटमेंट बता दिया। उसके बाद में आपको मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता दिया कि क्या क्या चेंजेस आए थे, जैसे ला पात्री आ गया था, ली से तो एंड द फादरलैंड मदरलैंड वो सब आ गया था। फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज वो सब आ गया, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर जैसे कि इसके वो खत्म हो गया। उसके बाद में नेपोलियन आ गया था, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 1799 मतलब ये डॉट जो दे रखा है यहाँ पर वो है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। और जो यहाँ पर इसमें जो डैश दे रखा है हाइफन वो है हमारे इसके सब टॉपिक्स, मतलब कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट आना वो है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 1799 में हमारे नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर को सीज कर लिया था। ही गिव्स सिविल कोड इन 1804। ये भी आपको इंपॉर्टेंट इवेंट या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स में बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट इंपॉर्टेंट डेट हो गया। फिर उसके बाद में भाई उसने सिविल कोड दे दिया, तो उसकी मेरिट क्या है डीमेरिट क्या है वो सब बता दिया गया है, ठीक है। वो आप पढ़ लेना। मतलब इसमें भी देखो एकदम सिंपल पॉइंट में है, 5 पॉइंट में। हमारी मैडम ने जैसे मैंने चेक कराया तो उनको जब मैंने बताया कि मैम इसको अगर हम ऐसे ही लिख दें सिंपल पॉइंट्स में तो क्या इसके नंबर कटेंगे या नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ ये ठीक है, बट बाकी जैसे कि इसमें आप थोड़ा सा और अपने हिसाब से कुछ ऐड करके माइंड से मतलब ऐड करके लिख दोगे तो वो अच्छा रहेगा। जैसे बाद में देखो जैसे कि फेडरल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, फ्री पेजेंट फ्रॉम सर्वडम, तो इससे आप थोड़ा सा और अपना माइंड लगा के इसमें आराम से आप पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में डिमेरिट ऑफ सिविल कोड है इंक्रीज टैक्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है आफ्टर सीइंग दिस ऑल किंग्स थॉट दैट, ये मैंने अपने हिसाब से ली है लाइन क्योंकि इसमें अब उसके बाद में क्या होता है मेरिट ऑफ सिविल कोड मतलब ये आगे थे डिमेरिट और मेरिट। उसके बाद में लगा था कि भाई सबको ये लगा था अगर ये इसी तरीके से चलता रहा अगर सिविल कोड, तो जो नेपोलियन जो है वो सभी हमारे राज्यों पे भी कब्जा कर लेगा। सारे किंग्स मिलके सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको नहीं रोका तो ये हमारे किंग्स मतलब हमारा किंगडम ही छीन लेगा। तो उन्होंने सब ने मिलके बैटल ऑफ वाटरलू में इसको हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, वो भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम फाइनली 1815 नेपोलियन गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू बिटवीन नेपोलियन एंड प्रम। यहाँ पर प्रम के आगे भी लिख रखा है प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप पे आ गए हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद में। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसके नीचे जो पॉइंट्स है यहाँ पर ये माइंड मैप के हिसाब से दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी दे रखा है यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी जो है हमारी उसमें सबसे पहले बताते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर में क्या क्या था। जैसे एरिस्टोक्रेट्स आ गए, फिर पेजेंट्स आ गए, फिर द न्यू मिडिल क्लास आई थी, ठीक है। एजुकेटेड जो क्लास थी वो आई थी, ठीक है। तो इसमें देखो एरिस्टोक्रेट्स में भी दे रखा है आपको 3 पॉइंट्स है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं आपके एरिस्टोक्रेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स आते थे, लेस पॉपुलेशन है, ओल्ड राइट्स को ये डोमिनेट कर रहे थे, वो सब बता रखा है। और पीजेंट्री आ गया और उसके बाद में द न्यू मिडिल क्लास आ गया जो एजुकेटेड थे, उन्होंने लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो इससे यहाँ पर एक एरो जा रहा है जिसमें लिबरल नेशनलिज्म लिखा हुआ, ठीक। लिबरल नेशनलिज्म में मतलब क्या है कि इंक्लूड्स क्या करता है, तो इंडिविजुअल फ्रीडम इक्वलिटी भी फॉलो, मतलब कि इसको पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे वाला टॉपिक लिबरल नेशनलिज्म। फिर उसके बाद में ज़ोल्वरिंग क्या होता है वो भी आपको इंपॉर्टेंट मतलब इवेंट मतलब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में आगे मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये ज़ोल्वरिन हो गया। ज़ोल्वरिन लिबरल लोगों ने बनाया था, ठीक है, कस्टम यूनियन था जो कि क्या करता था, अबोलिश कर देता था टैरिफ बैरियर्स को, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद में देखो फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म क्या है, तो वो भी आपको इसमें 2 पॉइंट में दिया है कि मतलब कि एक तो पॉलिटिकल फीचर था और इकोनॉमिक फीचर था, तो उसके भी छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं हमारा द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जो इसमें एज ऑफ रिवॉल्यूशन है उसमें 2 आइडियाज़ है, मतलब कि इसमें जो हंगर हार्डशिप उसमें बड़े बड़े पॉइंट जो दिए गए थे वो उन सबको शॉर्ट करके लिख दिया गया है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद में हम देखते हैं मतलब एज ऑफ रिवॉल्यूशन में जितने भी रिवॉल्यूशन थे वो सब इसमें दे रखे हैं, जैसे कि रिवॉल्यूशन इन ब्राज़ील, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रोमांटिसिज्म भी इसमें बहुत सिंपल वे में बताया हुआ है, जैसे कि उसमें मतलब थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ था, बाकी उसमें बात यही थी और इसमें भी बात वो यही है। अ कल्चरल मूवमेंट दैट इज रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजंस, ठीक है। अगर आपको ये डेफिनेशन दे देते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब कि इसकी टर्म क्या दे सकते हो आप, एज प्रोमिनेंट मतलब कि अप्रोप्रिएट टर्म क्या दे सकते हो, जैसे कि अप्रोप्रिएट टर्म है रोमांटिसिज्म, आप इसको बता सकते हो, ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अलग टॉपिक चालू होता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, जिसमें आता है हमारा सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ तक जब आप पढ़ रहे हो गए तो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप देखते हो यहाँ पर से सबसे मेन पार्ट चालू हो रहा है। अब इसमें आपकी मतलब कि मेन पार्ट चालू हो रहा है तो आपकी इसमें डेफिनेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। डेफिनेशन बढ़ेगी मतलब ऐसा नहीं है कि पॉइंट ज़्यादा मतलब लंबे होंगे, बाकी पॉइंट्स छोटे होंगे बट ज़्यादा होंगे, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर होंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो आपको पहले बता दिया मूवमेंट अंडर द ऑटोमन बिस्मार्क, ये आपको पहले बता देता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में कि ऑटोमन बिस्मार्क है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए फॉट करा था, उसने फाइट करी थी मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आपको सबसे पहले बता रखा है कि प्रूशिया जो है वो ओल्ड नेम है जर्मनी का, ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद में देखो नेशनलिस्ट फीलिंग क्या है वो सब बता दिया है, वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स, और फिर इसके बाद में यहाँ पर सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू दे रखे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर जनवरी 1871 प्रूशियन किंग है केजर विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड दैट जर्मन एम्पायर इन सेरेमनी वर्साइलेस एट हॉल्स ऑफ मिरर्स, मतलब वहाँ पर जब वो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, मतलब केजर विलियम वन को जब जर्मन एम्पायर बनाया गया था तो उसकी सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, वर्साइलेस में हुई थी, बट बाकी ये कहाँ पर हुई थी तो हॉल्स ऑफ मिरर्स में हुई थी, वो बात यहाँ पर है। उसके बाद में न्यू स्टेट प्रूशियन डोमिनेंस आ गया, मॉडर्नाइज द करेंसी, बैंकिंग एंड लीगल सिस्टम इन जनवरी, ये पूरा बता रखा है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमारा खत्म हुआ, फिर इसके बाद में हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो गाइस यहाँ पर दे रखा है इटली बिफोर द यूनिफिकेशन क्या थी, तो वो 7 स्टेट मतलब 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थी, तो उनके नाम दे रखे हैं यहाँ पर। उसमें से आपसे मतलब कि ऑप्शन में 1 मार्क का क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि 7 स्टेट मतलब जो 7 पार्ट में थी उसका मतलब कि ऑप्शन दे देंगे, तो आपको उसमें से टिक करना होगा कि कौन सा उसका पार्ट पहले अलग था और फिर बाद में जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में देखकर स्टेटमेंट बहुत छोटी सी यहाँ तक दे रखी है, हाउ एवर मच ऑफ द इटालियन, बाकी आप पढ़ लेना। और यहाँ पर मैं इसमें मतलब अभी मैप ऐड नहीं है, बाकी मैं इसका मैप पहले ऐड कर दूंगा जो कि आफ्टर यूनिफिकेशन और बिफोर द यूनिफिकेशन जो आता है इटली का वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बहुत सिंपल है और इसमें भी जैसे कि यहाँ से अभी मतलब आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें छोटे छोटे ये लिखने के बाद में भी आपका ब्रिटेन का यूनिफिकेशन खत्म हो जाएगा। बाकी इसमें एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेना, फुल कंप्लीट हो जाएगा 90 तक। अगर इसका कंपेंडियम सॉल्व करते हो, कंपेंडियम मतलब एक बुक थी उसका अगर चैप्टर सॉल्व कर लेते हो ये वाला तो 90 तक तो आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं एक्ट ऑफ यूनियन क्या था। एक्ट ऑफ यूनियन यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में ही आया था, जिसमें मतलब कि हमारे स्कॉटलैंड और आयरलैंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके भी मैंने यहाँ पर मतलब डिफरेंशिएशन में कर दिया है, तो वो आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब साइड में दे दिया स्कॉटलैंड और आयरलैंड में। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक हो गया कंप्लीट। फिर ये अभी तक ब्रिटेन के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, ब्रिटेन का ये। फिर उसके बाद में देखते हैं हम विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन को बहुत सिंपल टॉपिक है जिसमें एलिगरी के बारे में बताया गया। एलिगरी तो हमने सबसे पहले ही बता दिया था आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर कि एब्स्ट्रैक्टिंग आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ पर्सन और थिंग, उसको एलिगरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये विजुअलाइजिंग द नेशन में वही चीज़ कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं नेशनलिज्म एंड एम्पायरलिज्म, जिसमें हमारा बालगन का टॉपिक आएगा, तो ये वो है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर भी हमारा ये थोड़ा सा लंबा खिंचा है क्योंकि ये मतलब लास्ट का टॉपिक है, तो मतलब इसमें पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये 1-2 पेज का था तो मैंने इसको सिंपली कर लिया है, छोटे छोटे पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो इससे मतलब बोर्ड्स के एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगी, लिखने में थोड़ा सा ईजी वे में रहेगा। तो गाइस जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बोलने में वो ज़्यादातर मेरे होके और मेरे दोस्तों के हैं, मतलब
उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये चीज़ें इसमें अच्छी अच्छी है, तो वो उनके पॉइंट्स में बोल रहा हूँ। तो उनका हो रहा है अभी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में मतलब नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टेड इन द इम्पेरियलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म क्या होता है वो भी आपको इसके आगे भी पॉइंट्स में दिख जाएगा कि इम्पेरियलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद में बाल्कन्स का बता दिया, बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेज। अब यहाँ पर एथनिक का मतलब क्या होता है, अब एथनिक का मतलब है, अगर आपने नोट्स अगर शुरुआत से ढंग से पढ़े तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में एथनिक का मतलब पहले ही दे रखा है। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, तो वो फेमिनिस्ट का मतलब भी दे रखा है उसमें। सफरेग क्या होता है, सफरेग भी आगे दे रखा है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एलिगरी है ही सही, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में जो कि आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन में ईजिली वे में पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है इसमें डेट्स बहुत सारी है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मतलब कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब स्टार्ट हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब स्टार्ट हुआ था, और बाकी और चीज़ें कब स्टार्ट हुई थी, तो वो सब भी आपको सबसे फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपको बताई दी थी। इसके बाद में एज द ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड वीकनिंग, 1 by 1 स्टेट ब्रोक अवे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो ये बाल्कन वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एट द एंड हम हैं। इसके बाद में जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जम्प्ड इन द सीन विच फाइनली लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनकी वजह से हो गई थी। फिर एंटी इम्पीरियल इसका मतलब कि वो था मतलब फंक्शन, ठीक है। तो मूवमेंट स्टार्टेड विद द फर्दर लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ मैनी कंट्रीज। सो गाइज ये था इसका एंड। अगर यहाँ तक आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज बस यही था आज के नोट्स में। और ये नोट्स मतलब कि जहाँ तक मुझे लगता है हमारे टीचर ने जैसा बताया, मेरे दोस्तों ने जैसा इसका फीडबैक दिया है, उस हिसाब से ये नोट्स एकदम मतलब परफेक्ट है इस चैप्टर के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी ये नोट्स मिल सके। और बाकी अभी हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर काम चल रहा है, उसके नोट्स में मतलब उसके नोट्स भी एकदम सिंपल वे में आएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इन नोट्स के अंदर। सो गाइस ऐसे ही नोट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।